एंड वेलकम क्लास 7। हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को। क्लियर, हमने ये समझ लिया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ है, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम उसी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, आई विल वांट टू रिमाइंड यू कि ये हमारी अर्थ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर, दिस वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, दिस वन इज मेसो एंड दिस वन इज थर्मो एंड द लास्ट वन इज एक्सो। ये हमारे सीक्वेंस है। अर्थ के बाद ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। आज हम ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, हमें पता चला कि जो हमारा अर्थ है, जिस सपोज कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पे हम रह रहे हैं और ये यहाँ पर ही ये कौन सी स्फीयर है, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ट्रोपोस्फेयर। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, आप कैसे पहचानोगे? अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे दूं तो और आपसे पूछूं कि ये कौन सी स्फीयर में है, ये कौन सी स्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ट्रोपोस्फेयर इज अ लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या है? लोएस्ट, सबसे नीचे की लेयर है एटमॉस्फेयर की। सेकेंड इज इट इज, ये जो लेयर है, ये इसकी जो वेदर चेंजेस, इसमें क्या होते हैं, जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस वो किस में होते हैं? वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। उससे ऊपर वाली स्फीयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते। क्लियर, इस वेदर के अकॉर्डिंग, है ना, जो हमारी ठंडी, गर्मी, बारिश जो भी होती है, वो चेंजेस कहाँ होते हैं? वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वेदर चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्सटेंड अप टू, ये एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड्स अप टू 18 किलोमीटर थ्रू इक्वेटर। इक्वेटर से, यहाँ पे समझते हैं डायग्राम में, हमारी अर्थ का शेप कैसा है, स्फीयर शेप में है। तो यहाँ पर जो हमारी जो अर्थ है, ट्रोपोस्फेयर है, वो तो यहाँ पे है ना, बराबर है, लेकिन अब यहाँ से तो ये पास हो जाएगी और यहाँ से कैसे हो जाएगी, दूर हो जाएगी पोल से, क्योंकि हमारा शेप कैसा है, ऐसा है। क्लियर, तो यहाँ से इक्वेटर के पास से इसकी डेप्थ कितनी है, इसका जो एक्सटेंड है वो कितना है, 18 किलोमीटर का, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इसका एक्सटेंड कितना है, सिर्फ लगभग 8 किलोमीटर्स का। ये बात क्लियर हो गई। इसका एक्सटेंड, ट्रोपोस्फेयर का एक्सटेंड जो इक्वेटर है वहां से 18 किलोमीटर है और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां से 8 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। क्लियर, चलिए थर्ड पॉइंट इज कि इट कंटेन्स, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट इज इट कंटेन्स, ये कंटेन करके क्या रखती है, अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं, लगभग 75% हमको इसी लेयर में मिल जाती हैं। रेस्ट 25% वो रेस्ट जो हमारी 4 लेयर्स हैं उनमें मिलती हैं। चलिए फिफ्थ पॉइंट आते हैं, इट इज टेम्परेचर डिक्रीजेस, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, आपने देखा है ना, अब नैनीताल, शिमला जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, एवरेस्ट पे जाते हैं, लोग चढ़ते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने हाइट, एल्टीट्यूड पे ऊपर बढ़ते हैं, व्हाट इज द एल्टीट्यूड, द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से जो हाइट है, जितना, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, और जितना हम उस पे ऊपर जाएंगे इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा। चलिए लास्ट पॉइंट, इट्स बाउंड्री। बाउंड्री इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, पॉज मीन्स क्या होता है, पॉज मीन्स क्या होता है, स्टॉप। आपको कहीं कुछ पॉज करना होता है, कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, उसको आपको पॉज करना है। आप गेम प्ले करते हो ना, तो
तो आप कैसे करते हो? पॉज मीन्स क्या होता है? रोक देना। तो ट्रोपोपॉज इसकी लास्ट जो एरिया है यहाँ पे, ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के जो बीच की लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर रुक गई है, अब वहां से स्टार्ट कौन सी लेयर हो गई है, या कौन सा स्फेयर स्टार्ट हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर। तो दीज टॉपिक्स आर क्लियर। नाउ वी कम टू द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे भी आ जाते हैं। यहां से समझ में आ रही है ये चीजें? चलिए, स्ट्रेटोस्फेयर इज अ सेकेंड लेयर। सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो फर्स्ट इज इट इज द सेकेंड स्फेयर। ओके, इट इज अ सेकेंड स्फेयर। ये हमारी कैसी है? दूसरी लेयर है ट्रोपो के बाद में। द सेकेंड इज इट कंटेन्स 19% ऑफ गैसेस। ये 19% गैसेस को ट्रोपोस्फेयर ने कितना कंटेन किया था? 75, एंड ये कितना कर रहा है? 19। तो मतलब आप यहाँ पे समझ लो कि 75 प्लस 19, 94% जो गैसेस हैं वो तो सिर्फ किसको? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को मिला के हैं, और रेस्ट हमारी जो 6% गैसेस हैं वो सारी इंक्लूड करती हैं हमारी 3 लेयर्स को, 3 स्फेयर्स को। कौन कौन से? मेसो, थर्मो और एक्सो। क्लियर? चलिए, तो इट कंटेन्स 19% ऑफ गैसेस। द नेक्स्ट वन इज ओजोन गैस इन दिस लेयर। वी फाउंड ओजोन गैस इन दिस स्फेयर। हम इसी स्फेयर में ओजोन गैस मिलती है हमें, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। एंड अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द सन रेज। चलिए, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज इट्स बाउंड्री कॉल्ड। इसकी भी बाउंड्री होती है। इट्स बाउंड्री कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। अब ये तो समझ में आ गया होगा ना कि इसकी बाउंड्री को स्ट्रेटोपॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट सपोज कि यहाँ पर ट्रोपो है तो इसको हमने क्या कहा? ट्रोपोपॉज। अब यहाँ पे स्ट्रेटो है तो अब स्ट्रेटो यहाँ से खत्म हो रही है और यहाँ पे मेसो स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटोपॉज। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट एक और लेते हैं कि हमारी जो भी क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स फाउंड इन दिस लेयर। क्लाउड्स हमें कहाँ मिलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है 6 इज जो हमारे प्लेन है, ठीक है, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर। क्लियर? सॉरी, क्लाउड इसमें नहीं आएगा, सॉरी, क्लाउड आएगा हमारा आई थिंक ट्रोपो में ही। क्लियर? तो यहाँ पे इसको नहीं करते हैं। एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर। एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ कम टू द मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर मेसोस्फेयर। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द थर्ड लेयर और थर्ड स्फेयर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, ठंडी लेयर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ठंडी है तो कितनी ठंडी है? इट्स सेल्सियस इज -120 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। फोर्थ पॉइंट इज मेसोस्फेयर
In this layer we found the crystals, clouds and are formed. यहाँ पे क्या होते हैं, clouds are formed, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस लेयर इज थिक. दिस लेयर इज थिक लेयर. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच लेयर इज थिक लेयर, तो दिस लेयर इज अ मेसोस्फेयर इज अ थिक लेयर. नाउ कम टू द सिक्स्थ वन, मेट्रॉइड्स हर्टलिंग. meteoroids hurtling, they burn up or they burn up in this sphere. मेट्रॉइड्स जो हैं वो कौन से मेट्रॉइड्स क्या होते हैं आपने देखे हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पुच्छल तारा, है ना, शूटिंग स्टार्स, है ना. ये क्या होते हैं, जो हमारे दूसरे प्लैनेट्स है ना, या दूसरे जो हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे वर्ल्ड स्पेस में, तो वो लोग क्या होते हैं, जैसे हम अपनी जो अर्थ है वो अलग हुई है सन से, ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े हमेशा घूमते रहते हैं, या जो दो प्लैनेट या दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो आपस में लड़ जाते हैं, तो उनके टुकड़े जब होते हैं वो जब ब्लास्ट करते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि हमारी ग्रेविटी की वजह से हमारे जो एरिया है उसमें आ जाते हैं, और उसी एरिया की वजह से इन्हें मेट्रॉइड्स कहा जाता है. और वो उनसे हमें कौन सेव करता है, उनसे हमें मेसोस्फेयर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये हमें उससे सेव करती है. क्लियर. चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट में रीडिंग करेंगे हम अपने नेक्स्ट 2 स्फीयर्स के बारे में. क्लियर. और उसके बाद बात करेंगे हम रेस्ट ऑफ जो भी प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बहुत कुछ है इस चैप्टर में. आप जितना डीपली इसको पढ़ते जाओगे ना उतना मज़ेदार लगेगा आपको. तो आपका यहाँ से काम क्या है, पार्ट 2 फिनिश हो गया है. एटलीस्ट आपको हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इसका 7th पॉइंट है, इट्स बाउंड्री कॉल्ड एज मेसोपॉज. तो आपको याद रखना है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड द मेसोपॉज. क्लियर. चलिए, तो ये यहाँ तक क्लियर होता है. बुक रीडिंग जरूर करिए. आई थिंक आपका 1st, 2nd एंड द 3rd पेज हाफ कंप्लीट हो गया है. इसको रीड करेंगे, पॉइंट वाइज राइट कर लेंगे, और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिलेटेड एक्सरसाइज है, उनको भी आप करोगे. चलो, मिलते हैं अपने 3rd पार्ट में. नेक्स्ट प्रेसिपिटेशंस और ड्रिजल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय एंड डू द रीडिंग और लर्निंग. थैंक यू.